आखिर समय में ऐसा हुआ कि गाड़ी भी डूब गई और ये जो फैजल है उसकी नाव भी पलट गई। डूबने वाली थी जो शुभम है वो बेहोश हो रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल पा रहा है, लेकिन तब भी कि एक कार कितनी बुरी तरीके से तालाब में डूब रही है, डूबने ही वाली है। कुछ चंद सेकंड में वो कार उस तालाब में डूब जाएगी, उसका ड्राइवर अब इस दुनिया से अलविदा ले लेगा। लेकिन इसी बीच एक लड़के ने, इन्होंने राहगीर का नाम तो मेंशन किया लेकिन फैजल का नाम मेंशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये कैसे बता देते कि अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग इस लाइन को जरूर ही कभी ना कभी सुने होंगे कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कुछ पंक्तियां या लाइन नहीं है, शुभम तिवारी के लिए ये एक हकीकत है। शुभम तिवारी के लिए एक ऐसा लड़का, एक ऐसा मुस्लिम लड़का भगवान के रूप में वहां पर मौजूद रहा, या ये कह दें कि उसने उसकी जिंदगी बचा ली, बता नहीं सकते। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है जो पीलीभीत का है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक कार कितनी बुरी तरीके से तालाब में डूब रही है, डूबने ही वाली है। कुछ चंद सेकंड में वो कार उस तालाब में डूब जाएगी, उसका ड्राइवर अब इस दुनिया से अलविदा ले लेगा। लेकिन इसी बीच एक लड़के ने किस तरीके से डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत वैसा वाला कुछ कर दिखाया है। ये जो लड़का मसीहा बन के आया है उसका नाम फैजल है। हाँ, ये वही फैजल है जिसकी दाढ़ी और टोपी देखकर आपको नफरत करने के बारे में बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि किसी भी दाढ़ी और टोपी वाली को देखो तो उससे खींच करो, उससे चिढ़ करो, उससे नफरत करो। उसी फैजल ने जब किसी को डूबता देखा तो उसने ना धर्म पूछा, ना जाति पूछी, ना मजहब पूछा, बस उसने इंसानियत के नहाते इस शुभम को बचा लिया। अगर फैजल जो है वो भी ये जानना चाहता कि डूबने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि कौन है, तो शायद शुभम बच नहीं पाता। क्योंकि जिस बुरी कंडीशन में वो कार डूब रही थी, स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे एसयूवी कार जो है वो बुरी तरीके से डूब रही है, और उस डूबती कार को आखिर समय में फैजल ने आकर कैसे बचा लिया। ये पूरी खबर जो इंसानियत, मानवता को दिखाती है, हिंदू मुस्लिम के बीच के प्रेम को दिखाती है, जो ये बताती है कि आज भी मानव मानव के नाते एक दूसरे को प्रेम करता है, जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं। फिर भी आप देखिए कि आज तक वाले इस पर किस तरीके से खबर चला रहे हैं। ये खबर की आर्टिकल देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कार डूब रही थी, एक राहगीर का नाम ये बता दे रहे हैं, लेकिन वो जो नाविक जिसने बुरे समय में शुभम को बचाने की कोशिश की थी, उसने कैसे आखिर समय में जाकर शुभम को खींच लिया था, बचा लिया था। और बचा लेने के बाद एक राहगीर जो है वो तैराक के रूप में वहां पहुंचता है और उसके बाद दोनों मिलकर जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। इन्होंने राहगीर का नाम तो मेंशन किया लेकिन फैजल का नाम मेंशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये कैसे बता देते कि एक हिंदू डूब रहा था तो एक मुसलमान बचाने आया और आखिर समय में बचा लिया। इस तरीके की खबरें जो है ना वो आजकल के न्यूज चैनल वालों को सूट नहीं करती। ना तो ये मानवता पर बात कर सकते हैं, ना ये इंसानियत पर बात कर सकते हैं, और ना ये सच दिखा सकते हैं। इसीलिए हम लगातार इस तरीके की चीज़ों पर बात करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो एक गैप है ना, जो आपके दिमाग में आग डालने की कोशिश हो रही है, आपको नफरत सिखाई जा रही है, एक नर्सरी बना दी गई है हमारी सोसाइटी को जिसमें सिर्फ और सिर्फ आग लगाई जा रही है। ऐसे में हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटा है, लेकिन हम इस तरीके की खबरों पर लगातार बात करते हैं कि ये जो लड़का था फैजल, जो एक नाव लेकर उतनी बड़ी गाड़ी में से फंसे शुभम को बचाने की कोशिश में लगा था, आखिर समय में ऐसा हुआ कि गाड़ी भी डूब गई और ये जो फैजल है उसकी नाव भी पलट गई। डूबने वाली थी, डूब ही गई। लेकिन तब भी जो ये लड़का है ना फैजल, उसने शुभम का हाथ थामे रखा, आखिर तक थामे रखा, और आखिर में उसने जो है वो शुभम को बचा ही लिया। ये जो तस्वीर है ना, ये हमें और आपको देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि जो लोग आपके घर में घुसकर आग लगाने की बात कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी के चलते आपको जला भुना रहे हैं, किसी जाति धर्म मजहब के प्रति खास तौर पर जो है आपको
घिन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये तस्वीर सूट तो नहीं करती, लेकिन हम इस तस्वीर पर चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये तस्वीरें जो है हमारे समाज को मजबूत करती हैं। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीर है। ये वही उत्तर प्रदेश जहां पर दुकान लगाने वाले से आधार कार्ड मांग लिया जाता है, किसी रेडी पटरी वाले से उसका जाति धर्म मजहब देखकर उसकी दुकान पर तोड़फोड़ किया जाता है। न जाने किस किस तरीके का एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है। लेकिन आज फैजल ने एक बात साफ कर दी कि हमारा गोदी मीडिया कितना भी आग लगाता रहेगा ना, समाज को कितना जलाता रहेगा, कितना भी बांटने की कोशिश करता रहेगा और सत्ताधीन इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन हम और आप मिलकर इस खूबसूरत भारत को खूबसूरत ही रखेंगे। मैंने हम इसलिए कहा क्योंकि ह से हिंदू और म से मुस्लिम जो हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखता है ना, वो इस तरीके की तस्वीर में यकीन रखता है। ये जो आज तक है, जो दिनेश राहगीर का नाम तो जिक्र कर रहा है, लेकिन नाविक का नाम जिक्र नहीं कर पा रहा है क्योंकि नाविक का नाम फैजल था। ये जो नाविक है, जो मछुआरा है, जो मछली पकड़ने का काम करता है, उसने शुभम तिवारी की जिंदगी बचाई है, आखिर समय में बचाई है। और इसी वजह से हर इंसान जो है इन दोनों की खूब तारीफ कर रहे हैं, इन्हें रियल हीरो, रियल मसीहा और कुछ लोग तो भगवान तक का भी दर्जा दे रहे हैं। ये पूरी वीडियो जो है वो पीलीभीत के काशीराम कॉलोनी की है, जहां अर्टिगा कार जो है वो रास्ते से जा रही थी। सुबह 10:30 बजे का समय था। तभी एक बच्चा सामने आता है और ड्राइवर साहब जो है शुभम, ये उस बच्चे को बचाने के चक्कर में तालाब में गिर जाते हैं और जो इनकी कार है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगती है। और एक समय ऐसा आता, या कुछ ही पल में वो समय आने वाला था जब ये शुभम अभी दुनिया में नहीं बसते, लेकिन तभी एक शोर, एक हल्ला जो फैजल के कान तक पहुंचता है। फैजल जो है वो फटाक से अपनी नाव लेकर उस कार में बैठे उस शख्स को बचाने चले आते हैं। ना तो फैजल ने दाढ़ी देखी, न टोपी देखी, न आधार कार्ड मांगा, कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ ये देखा कि कोई परेशान है, कोई आखिर समय में मौत से लड़ रहा है, जीना चाहता है, बस वो बचाने चले गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जो शुभम है वो बेहोश हो रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल पा रहा है, लेकिन तब भी फैजल कितनी मेहनत से आखिर समय में जो है वो बचा लेते हैं शुभम को। उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही दी। खबर जम्मू कश्मीर से जो आ रही है वो भी देखने लायक है कि जब जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने एक मुसलमान पत्रकार का घर तोड़ दिया, तब एक हिंदू भाई जो है वो सामने आए और उन्होंने अपनी जमीन जो है वो दे दी और उसका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और वायरल थी जिसमें मुसलमान जो थे वो अपना, मुसलमान एंकर जो थे, पत्रकार जो थे, वो अपना घर तोड़े जाने की रिपोर्टिंग कर रहे थे। बता रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, यहाँ पर वो इतने सालों से हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनका घर तोड़ा गया। उसके बाद अगले दिन एक तस्वीर सामने आई जो मुस्लिम पड़ोसी कुलदीप शर्मा की थी, जो रोते हुए ये बता रहे थे कि ये जो पत्रकार है अरकाज अहमद, ये बेहद ही अच्छे इंसान है। प्रशासन ने इनका 3 मंजिले का मकान तोड़ दिया, मैं इन्हें 5 मंजिले का मकान बना कर दूंगा। और इस तरीके की तस्वीर सामने आई। आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि समाज में आग घोलने वाले कितने ही टीवी चैनल क्यों ना खड़े हो जाएं। ये सत्ता में बैठे न जाने कितने नेता क्यों ही ना हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन हमारी रीढ़ जो है ना वो यूनिटी में यकीन रखती है। हमने यही सीखा है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी सभ्यता है कि हम किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं जानते और हम इस तरीके के भेदभाव में यकीन भी नहीं रखते। इसीलिए ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके साथ साझा कर रही हूँ और आपको इस बात का भरोसा दिला रही हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सामने से इन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट करने लगेंगे, भूलने लगेंगे और इन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें जिस तरीके से परवरिश मिली है, हमारी जो एकता रही है, हम उसमें यकीन रखते हैं। ये वीडियो, ये तस्वीरें आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।